मीन से शुरू करते हैं ना, प्रोग्रेशन हो गया था ना पूरा ज्योमेट्रिक। चलिए, मीन में क्या होगा, एरिथमेटिक मीन क्या था, थोड़ा शांत रहो। ए और बी था, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हम लोग मीन निकालते थे कैपिटल ए, जैसे कि ऐसा ही था ना, ए था और बी था कैपिटल ए, तो एरिथमेटिक मीन क्या होता था हमारा, ए प्लस बी बाय टू। ये कैसे आया था, इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके डिफरेंस के इक्वल्स होगा, ठीक है। अब जीपी में हम लोग आते हैं, जीएम में आते हैं, तो देखो ए और बी है आपका, और मान लो कि ये जी है आपका क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशियो हमेशा इक्वल होगा, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में जीपी में क्या होता है, इन दोनों का रेशियो इक्वल्स होगा, यानी कि कैपिटल जी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन कैपिटल जी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करने तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन होगा जी वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में ये था ना, आपके पास टू नंबर्स था ए और बी, इसके बीच आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, तो क्या हो गया, अंडर रूट ए बी, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो टू है, ऐसा ही है ना कुछ। थ्री नंबर्स हुआ आपका, एन नंबर्स हुआ, मान लो कि एन नंबर्स के बीच में है, जी जी निकालना है आपको ज्योमेट्रिक मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू, सारे का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, ए बी सी डी, जैसे है ए वन ए टू ए थ्री ए एन, वो क्या हो जाएगा, एन एथ रूट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना। दो ही था आपके पास ए और बी, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ए बी हो गया। एन रहता, एन नंबर्स के बीच में निकालना, एरिथमेटिक मीन क्या था, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू ए एन अपॉन एन था, है ना, ए वन से लेकर ए एन तक। अगर जी इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबको रूट में ला देंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पावर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन यही है और कुछ खास नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये। इसको लिख लो थोड़ा सा, ज्योमेट्रिक मीन में ये वाला चीज, इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन वो पूरा लिख के एक रिलेशन लिखिए, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। हम्म, ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स। अगर एन नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू एन एथ रूट, ए वन लिखो, ए टू लिखो, ए थ्री लिखिए, ए फोर लिखिए, अप टू ए एन, ऐसा कुछ कर दीजिए, nth रूट। एरिथमेटिक मीन में हम लोग एक चीज और पढ़े थे ना, एन एरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, याद है ना, वहां से डी का वैल्यू कितना आया था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो वैसे यहां भी तो हो सकता है ना, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, जरा इसको अप्रोच कीजिए एक बार और वैल्यूज निकालिए, जी वन क्या होगा, जी टू क्या होगा, जी एन क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ ये हो गया ना, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, क्या हो जाएगा, ए है, मान लो यहाँ पे जी वन है, जी टू है, ऐसे ही चलेगा ना सीरीज, जी थ्री है, जी फोर है, एन हो गया, और बी, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए जी वन का वैल्यू क्या होगा, जी टू क्या होगा, जी थ्री क्या होगा, जी एन क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन से यहीं से आएगा। हम्म, कम करेंगे, बढ़ाएं या घटाएं,
तो होगा ना मोबाइल। हाँ, गर्मी लग रहा है। देखो ये लोगों को ठंडा लग रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ, इधर कम करो ना। G16 निकालो जरा, 16 से कम होता है। या G15 निकालो जल्दी। हाँ, G15 का वैल्यू निकालो। वो बंद है क्या जी? ऑन करो उसको। देखो तो गर्मी की वजह से वो बना नहीं पा रहा है। बनाओ बनाओ। सोचो, बताए तो हैं। एरिथमेटिक मीन निकाले थे, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है। इन एरिथमेटिक मीन सॉल्व किए थे, वैसे ही इन ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करना है। क्या जी गोलू, कैसे हो? समझ में आ रहा है? क्लास मिस कर देते हो यार तुम तो। अच्छा चलो, मिस करो क्लास तो उसको पढ़ लो। आ गया? जीवन क्या लिखे? ए। ए और बी के बीच में है ना जी, G1 G2 G3। तो जीवन ए कैसे हो गया? ए तो ऑलरेडी ए है ही। सोचो। हम्म। क्या? अरे अरे, यही सब करो तुम। अब आगे। हम्म। आर का वैल्यू कितना होगा? जैसे आर का वैल्यू ए और बी के टर्म में भी तो कुछ होगा ना। तो निकालिए। बन गया? आ गया तुम्हारा? नहीं आया? एम पढ़े थे तो लगाओ ऐसा ही कुछ। एम में क्या किए थे एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए? डी कितना आया था एरिथमेटिक मीन में, बताओ। डी का वैल्यू कितना आया था? कितना था जी? मतलब भूल गए ऐसे करोगे? तो जो पढ़ रहे हो उसको याद रखोगे ना थोड़ा बहुत। कितना था जी एरिथमेटिक मीन में डी का वैल्यू? बी माइनस ए बाय n+1। तो वहां पे कॉमन डिफरेंस निकाल दिए थे। तो अब यहाँ ज्योमेट्रिक मीन है तो कॉमन रेशियो निकलेगा ना। तो आर का वैल्यू कुछ तो आएगा ना। पहले आर निकालिए, हो जाएगा आंसर। हाँ सही है। वेरी गुड। हाँ, तो जहां जहां आर है वहां वहां पुट कर देंगे, हो गया काम। गुड। हम्म। हम्म। सही है। अब आ जाएगा ना सब कुछ। G1 G2 GN भी आ जाएगा। आ जाएगा ना? अच्छा, इसमें भी दिया है? छाप दिए क्या जी? देखो चीटिंग कर रहा है ये सब करो। आ गया? आर आ गया तो अब आगे आ जाएगा ना। G1 कितना होगा, G2 कितना होगा? हम्म।
नहीं आ रहा ना? तो बदमाशी बहुत कर रहे हो आजकल। पढ़ाई करो थोड़ा सा। बदमाशी करो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करते हुए बदमाशी क्या जी, है ना? देखिए, अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मली अच्छे से समझो आप। बोल रहा है कि एन ज्योमेट्रिक मीन, हल्ला नहीं करो, इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन है। सिर्फ दो हम लोग देखे थे ना, कि ए और बी के बीच में अगर सिर्फ दो, वन है जी, तो क्या आंसर आ गया था? जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। लेकिन अब वो बात छोड़ो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारा है, G1 G2 G3 GN तक है ए और बी के बीच में। अब हमसे पूछ रहा है कि G1 क्या होगा, G2 क्या होगा, G3 क्या होगा, G5 क्या होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट बात हमें ये देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1। यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है। एक ये भी तो है और एक ये भी तो है, क्यों छोड़ दे रहे हो एक को? टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+2। अब जब टोटल टर्म्स हम डिसाइड कर लें कि n+2 है, तो ये जो लास्ट टर्म है उस पे हम लोग वर्क करते हैं, इस पे, b पे। तो जो b है वो कौन सा टर्म होगा? nth टर्म, n+1th टर्म, या n+2th टर्म, या n+3th टर्म? कौन सा? n+2th टर्म। क्यों वन बोल रहे हो? हम वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ टर्म पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म होगा। जैसे ये क्या है? फर्स्ट टर्म T1, ये क्या है? सेकेंड टर्म T2, ये क्या है? थर्ड टर्म T3। वैसे ही यहां से लेकर यहां पे आए तो ये क्या है? n+1th टर्म है। वैसे ही ये क्या है? n+2th टर्म है। टर्म तो डिसाइड हो गया हमारे पास। तो अगर टर्म डिसाइड हो गया तो लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, n+2th टर्म, यही है ना, Tn+2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस वन। यानी इसको अगर लिखना चाहे तो ए आर, और एन के जगह पे n+2 है और -1। फॉर्मूला तो यही है ना। टी एन क्या होता है? ए आर n-1। तो यहाँ पे n हमारे पास अब n नहीं है, n कितना है? n+2 है। तो n के जगह पे क्या लिख दी? n+2। यानी ये वैल्यू कितना आ गया? ए आर n+1। ठीक है, ए आर n+1 दिख रहा ना अच्छे से? बोलेगा गलत लिख दिए भाई, भरोसा नहीं है अब। ए आर n+1। ठीक है, यानी b का वैल्यू कितना आ गया? ए आर n+1। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या? b अपॉन ए जो होगा वो कितना हो जाएगा? r n+1 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? b अपॉन ए, और ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी r का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया, b अपॉन ए और इसका पावर 1/n+1। जैसे अरिथमेटिक मीन निकालते थे, वहां पे d निकाले थे, b माइनस ए अपॉन n+1। तो अब हमारे पास r आ गया, तो अब तो सिंपल है ना, अब तो कुछ बचा नहीं। a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म a होगा। g1 क्या होगा? मान लो कि आपका कॉमन रेशियो r है, तो ये क्या हो जाएगा? ए आर। ये क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए आर क्यू हो जाएगा। तो वैसे वैल्यू अब तो लिख सकते हैं ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? G1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? b/a, और इसका पावर 1/n+1। जो भी पूछेगा, इसका वैल्यू लिखना चाहेंगे तो r का वैल्यू लिख देंगे, a इंटू ये जो आया है आपका b/a 1/n+1। nth टर्म पूछेगा तो nth टर्म निकाल देंगे हम लोग। मेन हमारे पास r ही था, r आपके पास आ गया, तो बाकी निकलेगा। किसी को डाउट हो तो पूछना। यहाँ पे r आ चुका है। अगर यहाँ पे पूछता कि नहीं, हम हमें बताइए G16 टर्म क्या होगा, तो G16 क्या होगा? ए आर 16। क्योंकि देखो, जो 2 था वहां 2 है, 3 था यहाँ 3 है, 4 है वहां 4 है, तो 16 है तो 16 ही रहेगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए b/a का पावर कितना हो जाएगा? ये अब ये देखो, यहाँ पे r का वैल्यू कितना है? 16 हो जाएगा ना जी, यहाँ पे हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? ये है ज्योमेट्रिक मीन इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। 3 नंबर से मान लो एबीसी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, कहां से आवाज आ रहा है? सही है। जैसे ए बी था तो क्या हुआ था? जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ए बी सी रहेगा तो क्यूब रूट ए बी सी, वैसे ही तो था। एन था तो एन। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन सीधी सी बात है, एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबको सम करो और डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं, वही ना। ज्योमेट्रिक मीन अगर किसी भी नंबर्स का निकालने का पूछेगा तो अंडर रूट, जितना है उतना सारा, लेकिन बाहर क्या रहेगा? जितने नंबर्स हैं उतने, एन। डन? यहां तक क्लियर है सभी को? आर का वैल्यू एक निकाल कर क्या करेंगे? हमें तो टर्म निकालना है ना, G7 G8, और इसमें अननोन क्या है? ए तो दिया हुआ रहेगा आपके पास। जैसे फर्स्ट टर्म किसी भी दो नंबर, जैसे मान कर चलो पूछेगा आपसे सेवेंथ टर्म क्या होगा, G7, आपके पास दिया हुआ 2 और 3 के बीच में, 2 और 18 के बीच में, तो वो तो जज कर पाएंगे ना कि जो 2 दिया हुआ है वो आपका ए है, और जो लास्ट 18 दिया हुआ है वो बी है। तो 18 जो है वो बी है, मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? बी का वैल्यू फिर हम लोग 18 रखेंगे, ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, तो आर इजी वे में आ जाएगा, क्वेश्चन से डिसाइड हो जाएगा ज्यादा। आर अगर आपके पास आ गया तो फिर जो भी टर्म आपसे पूछेगा निकाल लोगे। अभी सिर्फ थ्योरी है, इस चीज को अच्छे से समझो, आप क्वेश्चंस पे ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसको बस इतना समझ लो कि ए और बी रहेगा, दो टर्म आपके पास, किसी भी चीज के बीच बीच का वैल्यू, मतलब एंडिंग और स्टार्टिंग तो दिया रहेगा, और बीच का पूछेगा आपसे। क्लियर है? चलो, ये ऐसा है कुछ, -2 नहीं है। चलो, जीएम ऑफ नंबर्स 2, 5, 10, 1/4 एंड 125, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताना है कितना होगा। चलिए सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी। नहीं, -2 नहीं, हटा दिए उसको, एरो दे दिए। -2 वाला भी कंडीशन बता देंगे थोड़ी देर में। 2, 5, 10, 1/4 एंड 125, इसका ज्योमेट्रिक मीन। 5। और बताओ जी, कितना है? सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? सर कैसे बनाएंगे? सोचो सोचो तुम। -2 नहीं है, सिर्फ 2 पे सॉल्व करो। आ गया? कितना? पूछ रहे हैं आ गया? तो हाँ सर। कितना? तो करते हैं सॉल्व। गजब है। कितना है? अच्छा, इससे इस पे कर रहे हो? तुम्हारा? नहीं, बोलते हैं वो चीज समझ में नहीं आता है। अभी क्या बोल रहे थे? एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करते हैं नंबर्स को, और जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या बोल रहे हैं? जितना नंबर्स दिया हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर में, और जितना नंबर है वो सिर्फ बाहर रहेगा। तो कीजिए। हाँ, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और कितने नंबर हैं बस वो रूट के माथे पे आ जाएगा, हो गया कहानी। जी सर। अरे ईयरबड लगा के तुम पढ़ रहा है कि सुन रहा है जी? क्या कर रहा है जी? बात करो क्या कहीं पे? तो देखें ईयरबड थोड़ा सुन के हम भी। हेलो।
हेलो, ये गलत बात है यार। हाँ बोलिए ना। 5 to the power 5, 4/5। अच्छा, देखते हैं। तुम्हारा भी उतना ही आ रहा है। चलो, ईयरबड लगा के नहीं सुनाई देगा, अच्छे से समझो, बाद में देख लेना ईयरबड। हाँ, है, हटो जी, दिखा रहा है वो। 5। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। अब शांत रहो, खड़े हो जाओ तुम। देखो एक्सप्लेन करेगा वो। हाँ, बना लिए ना, एक बार कम से कम बोलो तो अंदर से, क्या दिक्कत है? करना क्या है वो सर बताओ सब। क्या फॉर्मूला था? डॉट 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 एन। तो यहाँ पे सारे को क्या करना था? मल्टीप्लाई, और बाहर एन की जगह पे क्या होगा? 5 क्यों होगा? क्योंकि 5 नंबर्स हैं। बस बैठो, वेरी गुड, ऐसा ही करना है। देखो तो तुम बता दिए, सॉल्व कर दिए। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अंडर रूट जितने नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लीकेशन। 2 into 5 into 10 into 1/4 into 125। अब बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे n के जगह पे क्या आएगा। तो नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 5 जा। क्लियर है? उधर लास्ट फिर देखो, ये ईयरबड लगा लिया। हाँ, तुम्हें को बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़ा हो। ईयरबड लगा लिया, फिर उससे छीन कर तुम। क्या नाम है जी तुम्हारा? प्रिंस। और तुम्हारा? हर्षित। हर्षित। देखो, ये 5 5 125 को क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पे क्या है? फिफ्थ रूट है। तो 5 का जो भी होगा वो सब निकलेगा। ये 5 टाइम्स आया है ना, तो कितना आंसर हो जाएगा? अब बताओ कैसे ला दिए थे जी 4/5? क्लियर है सभी को? ईयरबड मत लगाओ, ईयर ड्रॉप, डोप। अच्छा, ईयरबड क्या होता है फिर? अच्छा, ईयरबड नहीं बोलते हैं, सही से बताना। ईयरबड नहीं बोलते हैं, BUD। कहीं पे दे ईयरबड। अच्छा, नहीं बोलने दो हमको, यही बोल रहे हैं हम। अब चलो, अगले बार से नहीं बोलेंगे। डॉप्स, ईयर डॉप्स। हाँ जी, ईयर डॉप्स मत लगाना। नेक्स्ट, चलो जल्दी से बताओ। अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा, बाकी जिसका आंसर आ जाएगा वो शांति से बैठेंगे। अब किसी से हम पूछ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आंसर मत बताना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स दिस। आगे आंसर। हाँ, खड़े हो जाओ। नहीं, पीछे। हाँ, तुम्हें को बोल रहे हैं। हाँ, हाँ करो। गोलू। आगे आंसर कितना? थोड़ा और देखो, गलत है, समझो। देखो कहीं पे होगा मिस्टेक। एकदम सही है। हाँ जी, 4 होगा। तब ये नहीं बोल रहा है अभी। आ गया तुम्हारा।
नहीं उसके पीछे, हाँ आ गया कितना, 4, तुम्हारा भी। तुम्हारा कितना रहा जी? अरे ये लोग से मत पूछो, हमसे देखो इधर कितना आया, 5 ना। कैसे, चलो। अंडर रूट लिखेंगे। हाँ 4, क्यों 1 2 3 4 5 है ना जी? अच्छा, अच्छा 4 है, चलो 4 आगे कट करेंगे। ठीक है 7 3 जा 21, कैंसल। और ये 2 इंटू 2 to the power 7, तो क्या हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 2 to the power 8, तो कितना हो जाएगा, 2 into 2, 4 4 का निकलेगा पेड़ यहाँ से 4। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सही है, क्लियर है, डन। अब इसी क्वेश्चंस में जो फर्स्ट था ना, मान लो वहां पे माइनस होता, माइनस लिखा हुआ था, अगर माइनस होता तो आंसर कितना होता? या -5? अच्छा इमेजिनरी, पढ़े हैं थोड़े बहुत? नहीं, रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ जाता है ना, तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, तो ये फिर क्या आ गया, इमेजिनरी वैल्यू। जब स्टार्टिंग पढ़ाए थे वहां पे बताया थे कि I² = -1। अरे काफी बोल रहे हो, I4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, I² - 1, तो वो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, चलो। अब इसका वैल्यू बताइएगा हमें, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 486। अब हमें ये बताओ कि ये 4 ज्योमेट्रिक मीन जो आ रहा है, G1 G2 G3 G4, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए, चलिए। हम्म, एन की जगह करो, करो ना, करके आंसर बताओ। हम्म, बनाओ, आ गया। हम्म, हम्म,
आ गया ना? कितने लोगों का आ गया हाथ उठाओ? आ गया? खड़े हो जाओ। नहीं, बगल में, बगल में। बताओ कितना कितना? G1 6, G2 18। चलिए एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे, समझना सुनना सब लोग अच्छे से। R इक्वल्स टू B बाय A टू द पावर 1 बाय N प्लस 1। R इक्वल्स टू B कितना है? 486। A कितना है? 2। तो 486 अपॉन 2 और उसका पावर 1 बाय N कितना है? 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से सॉल्व करेंगे, R का वैल्यू कितना आया? 3। अगर R 3 आ गया तो A कितना दिया हुआ है? 2। अब तो आसानी से बन जाएगा, 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 3 18, फिर 18 इंटू 3। बस ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। गलती से अगर भूल गए फॉर्मूला कि आर इक्वल्स टू सर बी बाई ए का पावर 1 बाई एन प्लस 1, याद ही नहीं है, हो सकता है ना, अब माइंड ही है, गलती हो सकता है इंसान से कभी कभी, याद नहीं रहा तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चंस को छोड़ ही देंगे। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि और क्या हो सकता है अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो। जैसे देखिए ये 2 है, समझना अच्छे से, कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस इसमें अप्रोच कर रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। 2 है और 486 है, इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है क्या क्या? मान लेते हैं कि ये G1 है, G2 है, G3 है और G4 है, यही है ना? और इसी का वैल्यू भी हमें निकालना है। तो ये चीज देखने से सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए कि ये क्या है? A है। ये क्या हो सकता है? अगर कॉमन रेशियो को R मान ले हम लोग, क्या हो जाएगा? AR। ये क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? AR क्यू। ये क्या हो जाएगा? AR 4। और ये क्या हो जाएगा? AR 5। ये तो सिंपल कर ही सकते थे, जीपी पढ़ रहा है। ए है AR स्क्वायर, AR क्यू, AR 4, AR 5। क्लियर? अब हमारे पास एक चीज दिख गया कि सर A इक्वल्स टू 2 हमारे पास है, तो चलो एक डेटा हमारे पास गिवन है। सेकंड पे आते हैं कि AR 5 486 है, यहां से कुछ हो सकता है। अगर AR 5 हमारा 486 है तो AR 5 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 486। क्या ये का वैल्यू हमारे पास है? 2। तो 2 इंटू R 5 कितना हो जाएगा? 486। तो R 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 243। तो ये किसका पावर 5? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 5 है ये, है ना? तो R का पावर 5 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। अब हमारे पास यहाँ से R आ गया ना, और जब R आ गया तो ये कितना हो जाएगा? A 2 है, तो 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना? ये 2 इंटू 3 क्यू, और ये 2 इंटू 3 4। यही हमारा आंसर है, ये सब क्लियर? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो याद ही रहे, हाँ वो कब काम आएगा? जब हमारे पास ए नहीं रहता, ए का वैल्यू नहीं रहता, तो फिर सोचते कुछ ए के टर्म में आंसर आता, फिर ए के टर्म में हम लोग अप्लाई करके बनाते। क्लियर है बात? जो चीज पढ़ रहे हो उससे बेस्ट क्वेश्चन चल रहा है, और अच्छे से ऐसे ही अप्रोच करना है। बिल्कुल बेसिक से ही बता रहे हैं, डायरेक्ट टफ पे नहीं जा रहे हैं,
बताते बताते धीरे धीरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम बेसिक तो मालूम हो ढंग से। क्लियर? यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत? चलें आगे? चलो इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर तुम लोग एक भी नहीं सॉल्व कर रहे हो इस जोन में, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। समझते हो? बताते हैं तो समझ में आ जाता है, तो बताने से पहले भी समझ में आना चाहिए। हो गया ना ये? आगे बढ़ें? चलो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है। लेट three geometric means G1, G2, G3 are inserted between two positive number A and B such that G3 minus G2 equals upon G2 minus G1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो हमें B by A का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चंस को देखो, समझो, डरो मत, और जो चीज अभी तक पढ़े हो बस उसी का यूज करते हुए आराम से सॉल्व करो। टाइम है, बनाओ। लेकिन हाँ, ये वैल्यू है G3 माइनस G2 डिवाइड बाई G2 माइनस G1। ये दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि B बाई A का वैल्यू क्या होगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, गुड। क्वेश्चन मिले तो बस कुछ लिखना शुरू करो, क्या क्या हो सकता है। R इक्वल्स टू इतना आ गया, तो पूछ क्या रहा है? B बाई है ना, तो B कहाँ पे होगा? अच्छा, कहाँ क्वेश्चंस कहाँ से बनाए हो? यहाँ से ना। क्वेश्चंस पर लिखो ना, यहाँ पे ए लिखो और बी, इधर बी लिखो और तीनों G1 G2 G3 लिखो, तो आ जाएगा। बस बस, हाँ कट जाएगा बिल्कुल। कटने दीजिए उसको। हम्म। क्या सर? बताइए। हम्म। कीजिए थोड़ा थोड़ा। सही है। हम्म। ठीक है। क्या? नहीं आया?
आया जी। पीयूष आया। आयुष किधर है? अच्छा तुम ही हो, एक ही आयुष, दो तीन था। अच्छा उधर बना, एक भी आयुष नहीं बना। लीजिए। काव्य, काव्य, मैंने कुछ कुछ नाम याद है। तुम्हारा तो याद है लेकिन भूल गए हैं। कुछ है उटपटा सा ही, याद नहीं आ रहा अच्छे से। मनस्मिता, नहीं कुछ है मनस, मनस्वी। आया आंसर? 16 आ गया। चलो खड़े हो जाओ, कुछ हेल्प करो यार मेरा। हाँ बताइए कैसे, समझना सुनना अच्छे से। हाँ आराम से, छोड़ दो बातों पे ध्यान मत दो। G3 - G2 बाय G2 - G1 = 2 दिया हुआ है। गुड। अच्छा गुड। हाँ सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ, कुछ कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, A1 आ जा रहा है। चलिए अब आगे करना है अभी। गुड, बैठो। देखो अब समझो। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस दिखा और सोचोगे कैसे, ये देखो। फर्स्ट है लेट थ्री ज्योमेट्रिक मीन दिस आर इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। यहां से यहां तक अगर हम देखें तो बस इतना पता चल रहा है कि ए और बी, इसके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन है, G1 G2 और G3। बस यहां से लेकर वहां तक, सच दैट तक, उसका पूरा मतलब यही है। आगे जिसमें ये चीज दिया हुआ है, तो पहले ये तो जान ले कि G3 का कुछ वैल्यू भी आ सकता है क्या, G2 का कुछ वैल्यू भी आ सकता है क्या, सोचते हैं। फर्स्ट टर्म है तो ए होगा। G1 क्या हो जाएगा अगर कॉमन रेशियो को आर मान लें तो AR। ये कितना हो जाएगा, AR², ARQ, और ये AR4। इतना लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जीपी जैसे पढ़ रहे हैं, जीएम जैसे जान रहे हैं, उसका यूज करके इतना लिख दिए। अब इस पे डायरेक्ट आ जाते हैं। G3 - G2, तो G3 कितना है, ARQ, है ना, माइनस G2 कितना है, AR², डिवाइड बाई G2 कितना है, AR² माइनस G1 कितना है, AR। ये वैल्यू 2 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ ARQ और AR² क्या कॉमन हो सकता है, AR²। AR² अगर कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा, R-1। क्लियर है। अब यहां से कॉमन कीजिए कुछ, यहाँ AR कॉमन हो सकता है। AR कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, R-1, और ये वैल्यू कितना है, 2 है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, और एक आर यहां से कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी आर हमारे पास आ गया 2। अब आर अगर 2 आ गया तो फिर ए का वैल्यू कितना होगा, बताइए। ए का वैल्यू 1, कैसे बताओ। आर आपके पास 2 आ गया तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो अब क्या करेंगे, बी। क्या पूछ रहा है आपसे, B/A। बी का वैल्यू क्या है, AR4 डिवाइड बाई ए, तो ए रहने देते हैं, ए से ए कैंसिल, ये कोई जरूरी नहीं था कि ए का वैल्यू 1 ही होगा। कैसे हम कर पाते हैं, कुछ हमारे पास मालूम ही नहीं था। जितना आ रहा है उसी को अप्रोच आगे करेंगे। आर का वैल्यू तो 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ है नहीं तो आगे बढ़ते हैं। B/A हमसे पूछ रहा है, तो बी यहां से तो निकाल दिया ना कि AR4 है, और अपॉन ए, तो ए कैंसिल, यानी कि क्या हो गया, R4। तो आर कितना आया हुआ है, 2, तो 2 का पावर 4, 16। बताओ
क्लियर है सबको? बनेगा अब ऐसा? बनाइए, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट। चलो, जीपी और एपी। इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी और सी ये तीन है अल्फाबेट्स, ये जीपी में है। और एक चीज और दिया हुआ है कि ए टू द पावर 1/x इक्वल है बी टू द पावर 1/y का, और ये इक्वल है सी टू द पावर 1/z का। तो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एपी में होगा, ये प्रूफ करना है। देख लीजिए थोड़ा। दो सौ तैतालीस। तीन का पावर कितना होगा? करो। कट जाएगा 5 5, कितना 6 आ गया। क्लियर? सब कुछ वही है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट सब ऐसे ही आ जाता। डरना मत, इसको करते जाना। और जब कहीं दिक्कत होगी, सर देखिए ना इस पे ऐसे किए तो नहीं आया, तो पूछ लीजिएगा कभी। आ गया ना? जल्दी से बनाओ, उसके बाद एचपी की ओर मूव करते हैं। इसका थ्योरी देखते हैं थोड़ा एचपी का। एचपी और एचएम खत्म करते हैं, देन एएम जीएम एचएम का रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद एजीपी। हो गया? किसी से आया इधर? सोचो, कुछ अप्रोच लगाओ। इसको जीपी में मान लिए क्या? कहाँ दिया हुआ? ए बी सी आर इन जीपी एंड दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा, यहाँ से। हाँ, और इधर बी स्क्वायर के जगह पे, बी के जगह पे एसी का फॉर्म ला रहे हो क्या? ठीक है। कॉपी है कि बुक है? बोलो कि इसको सॉल्व करने लगे क्या? खरीद लेना, अच्छा बुक होगा। बनाओ, इसमें डाउट हो तो पूछना।
देखो ए बी सी जीपी में है, लेकिन हम ए बी और सी के बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इससे कुछ अप्रोच लगाओ। ये तीनों आपस में इक्वल है। जैसे x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z, तो मानते थे क्या दैट इज इक्वल्स टू k? मान सकते हैं ना? तो अगर इसी को k मान ले तो कुछ रिलेशन आएगा क्या? करके देखिए। a टू द पावर 1 बाई एक्स, b टू द पावर 1 बाई वाई इक्वल्स टू c टू द पावर 1 बाई जेड, इसको अगर k मान लें, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? k टू द पावर 1 अपॉन 1 बाई एक्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1 अपॉन 1 बाई एक्स यानी x। b का वैल्यू कितना आ जाएगा? k टू द पावर y, और c का वैल्यू कितना आ गया? k टू द पावर z। अब तो क्लियर है। अब ये तीनों नंबर किस में है? जीपी में दिया हुआ कि ये तीनों जो नंबर है ये किस में है? जीपी में है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी क्या हो जाएगा? ये के टू द पावर वाई और इसका पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के टू द पावर एक्स और इधर के टू द पावर जेड। यहां से क्या हो जाएगा? के टू द पावर 2y इक्वल्स टू के टू द पावर एक्स प्लस जेड। अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी 2y इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स प्लस जेड। तो ये क्या है? ये किसका फॉर्म है? इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी। अगर एपी में होगा तो ना 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए, समझ रहे हो? तुम्हें को बोल रहे हैं। एचपी क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये है क्या? इतना तो जानते ही होंगे। रेसिप्रोकल ऑफ एपी, मतलब एपी को उल्टा कर दीजिए। सीधा बैठो, इसको उल्टा कर दो। अभी अगर एपी में है तो एचपी में हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो। है ना? यही है ना एचपी। जैसे जैसे एपी में हम लोग वर्क किए थे वैसे वैसे एचपी में वर्क करते जाना है, सब कुछ रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है? तो अगर आ जाइए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? कुछ बताओ। एनी सीक्वेंस, इफ एनी सीक्वेंस आर इन एचपी, कोई भी सीक्वेंस अगर एचपी में है, ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, ये था ना सिंबल। इफ एनी सीक्वेंस आर इन एपी, इफ एंड ओनली इफ देयर रेसिप्रोकल फॉर्म्स एन एपी। क्या? कोई भी सीक्वेंस एचपी में तब कहा जाएगा जब उसका रेसिप्रोकल एपी में हो। यही है ना? कुछ खास नहीं। एचपी जैसे हम लोग अगर बोलना चाहें तो एचपी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एपी, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ठीक है? तो अब एपी को फिर से रिवाइंड करना है। एपी का nth टर्म क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यही था ना। तो इसका क्या हो जाएगा? करो। इफ ए बी सी आर इन एचपी, देन, जरा सॉल्व कीजिए तो, कुछ वैल्यू निकालिए। देन व्हाट? एबीसी एबी में होता था तो क्या करते थे? बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय टू। इसमें क्या होगा? सोचो। जनरल फॉर्म पे पहले आते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? अगर ए वन की बात करें तो क्या होगा? 1/a। सेकेंड टर्म क्या होगा? 1/, वेरी गुड, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी ही होगा, वो 1/d नहीं होगा। ये क्या हो, क्योंकि इसी को रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, 1/a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 2d। वैसे ही अगर nth टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/a प्लस n-1 इंटू डी। यही है क्या? ये किसका है? जनरल टर्म ऑफ एन एचपी, और उसका ये क्या है? nth टर्म। कुछ नहीं, आप एपी का जानते थे, a प्लस n-1d, यही था ना। इसका क्या हो जाएगा? 1/, ठीक है। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग से हो गया ना। एपी जब पढ़ा रहे थे तो दो टर्म बताए थे, जनरल टर्म स्टार्टिंग से निकालना और एक एंडिंग से निकालना। तो वहां पे एंड से क्या था एपी में? एल प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां अगर एंड से लिखे तो क्या लिखेंगे? 1/l प्लस n-1 इंटू डी। तो ये चीज लिख दीजिएगा, जनरल टर्म ऑफ एचपी फ्रॉम स्टार्टिंग ये, और जनरल टर्म ऑफ एन एचपी फ्रॉम एंड, और वो भी फॉर्मूला लिख दीजिए। एल माइनस एन माइनस, हाँ वही तो बोल रहा है, प्लस बोले थे क्या? एल माइनस होगा, nth टर्म ए प्लस n-1d, स्टार्टिंग से एंडिंग में वहां एल माइनस था, माइनस यहां भी होगा। हो गया ना? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये चीज देखो, अगर एबीसी एचपी में है, ठीक है, तो अगर ये एबीसी एचपी में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन 1/a, धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, 1/b, 1/c आर इन एपी। और अगर ये एपी में आ गया तो जो हमारे पास फॉर्मूला था कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? 1/b माइनस 1/a जो होगा वो इक्वल होगा किसके? 1/c माइनस 1/b
बी का, जरा इसको इधर लाइए 1/b को, 1/b प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c, ये इधर आएगा तो प्लस 1/a। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1+1 यानी 2/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी, ए प्लस सी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, b इक्वल्स टू 2ac अपॉन, और वहां पे क्या लिखते थे, एपी में b इक्वल्स टू a प्लस सी बाय टू। एपी जब होता था तो b a प्लस सी बाय टू, लेकिन अगर एचपी में हुआ वही एबीसी तो b इक्वल्स टू 2ac बाय a प्लस, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना है। बार बार इतना डिराइव थोड़े ना करोगे। एबीसी एपी में था तो क्या लिख देते, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाय टू, टू बी इक्वल्स टू a प्लस सी। अब सीधा दिया रहेगा कि एबीसी एचपी में है तो डायरेक्ट लिखेंगे b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो अगर ये हो गया तो एक प्रॉपर्टीज था जो हम बताए थे होमवर्क में बनाना, जरा उसको भी प्रूव कर दो। क्या था, इफ ए बी सी आर इन जीपी, if a b c are in gp, then prove that log k बेस a का, log से डर लगता है क्या, log k बेस b, log k बेस c आर इन ap या hp, ap या hp, सोचो। दोनों समझ में आ जाएगा कि एपी या एचपी, जब सॉल्व करोगे तो दोनों चीज आ जाएगा। करो इसको, एक ही बात है ना। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, ज्यादा नहीं। ज्यादा सोचोगे तो नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा सोचेगा तो बनेगा। मनस्वी, करो। बन गया। हम्म,
बेस को चेंज कर दे क्या, बेस ए था ना। जो दिया हुआ था उसको वो कर दिया, पहले एपी मान लिए नहीं। अच्छा। हम्म। दिखाओ। यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए। हम्म। देखना पड़ेगा। क्या बना और इधर। हम्म। सी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए काट दो, सी इक्वल्स टू बी। देखिए, ए बी सी क्या है, जीपी में दिया हुआ है ना। एबीसी अगर जीपी में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करोगे, जो जानते हो, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये बात क्लियर है। अब देखिए, लॉग के, टेकिंग लॉग बेस के ऑन बोथ साइड, अगर ले लें तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस के ए इंटू सी। कोई दिक्कत यहां तक। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस के ए प्लस लॉग बेस के सी। कोई दिक्कत। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ो, ये टू जंप करेगा आगे आएगा तो क्या आ जाएगा, टू इक्वल्स टू लॉग ए बेस के प्लस लॉग सी बेस के। अब जरा देखिए तो, ये महोदय, इनको देखने से कुछ लग रहा है, कौन कौन एपी में है, लॉग ए बेस के, लॉग बी बेस के, एंड लिखे हैं, छोड़ दो लड़ जाओगे, लॉग सी बेस के आर इन एपी। ये अगर है देन ये तो बोल ही सकते हैं ना कि टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, यही चीज है। और अगर ये आ गया एपी में तो हमारे पास प्रूफ दूसरा करना था, उल्टा। याद करो, अगर ये इसको यहां ला दे, इसको यहां ला दे, बेस चेंज कर रहे हैं ना जी, तो बेस चेंज अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहां से, वन अपॉन लॉग बेस ए के हो जाएगा, वन अपॉन लॉग बी, और वन अपॉन लॉग सी। ये किस में रहेगा बताओ, ये अभी कुछ कर थोड़े ना रहे, बेस चेंज कर रहे हैं तो उल्टा कैसे हो जाएगा, एपी में ही ना रहेगा। कहां कुछ हुआ, और जब ये एपी में है तो ये है क्या चीज, लॉग
क्या लिखोगे? ऐसे ही बोल दो ना, ये जो चीज है क्या है, एचपी में हो गया, दैट्स इट। और क्या? अगर ये पूरा कंप्लीट एपी में है तो नीचे वाला यही इसी के मन तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा, तो ये चीज क्या है, ये नीचे वाला पार्ट 1/a 1/b 1/c ही है ना, तो एबीसी क्या हो गया, एचपी में हो गया। कोई दिक्कत? बताओ। कोई दिक्कत? यस सर। फिर से? ये क्या था आपका, एपी में आ गया। हाँ ये था ना, इसको किस में होना चाहिए, एचपी में होना चाहिए। लेकिन ये जो हम लाए हैं ये क्या है, ये तो एपी में है ना, तो ऐसे ही सोचो ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो एचपी में ही चला जाएगा ना, और रेसिप्रोकल अगर कर रहे हैं तो ये बेस तो चेंज हो जाएगा ना, काम खत्म। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, इसके बाद डायरेक्ट स्टेप हो गया ये, क्योंकि वहां देखिए बेस में के है और यहाँ बेस में ए है, तो वो चीज अगर एपी में आ गया तो रेसिप्रोकल करेंगे तो एचपी में आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? समझ रहे हो इधर? सच में? चलिए। क्या क्लियर है? नहीं क्लियर तो बताना। समझ रहे हो जी? प्रिंस। और ये कौन? हिमांशु। हर्ष। हर्षल गिब्स। हर्षित। हर्षल पटेल। डन। चलिए, अभी हमने देखा क्या एबीसी एचपी में है तो क्या हो रहा है, ठीक है? अगर यही टर्म अब हम लोग मीन की ओर भी तो मूव करेंगे ना, तो मान लो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे चल रहा है टर्म आपके पास, तो A1 A2 A3 AN ऐसा कुछ चल रहा है और ये एचपी में है, तब क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। अगर A1 A2 A3 A4 आर इन एचपी, अगर ये पूरा सीरीज चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, एचपी में है, तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1/A1 1/A2 1/A3, ये सब क्या होगा, आर इन एपी। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अगर हमें nth टर्म निकालना हो, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना हो, तो ए एन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बताइए? 1/A+n-1 इंटू डी। तो चलिए nth टर्म को हम क्या लिखेंगे, 1/A क्या है हमारा, बोलो? 1/A1 प्लस n-1, डी कितना है, 1/A2 - 1/A1। तो अब ऐसे भी तो अप्लाई करेंगे ना, ये कोई जरूरी थोड़ी कि एबीसी ही रहेगा, तीन ही टर्म रहेगा, अब तो एन टर्म तक रहेगा, A1 A2 A3 AN तक रहेगा, तो एन तक रहेगा तो फर्स्ट टर्म जो जैसा था, एन इक्वल्स टू 1/A+n-1 डी, 1/A जो है वो 1/A1 है ना, n-1 एन पे कुछ नहीं होगा, जैसा है एन वैसा ही रहेगा, लेकिन डी जो होगा वो डी क्या हो जाएगा, A2 - A1। हाँ, ये तो एचपी में है ही, दिया हुआ रहेगा कि A1 A2 A3 टर्म एचपी में है, इक्वेशंस में ये दिया रहेगा कि A1 से लेकर AN तक एचपी में है, क्लियर है? तब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही एचपी के लिए nth टर्म निकालेंगे, इसका ये वाला टर्म, तो ये तो सीधा इसके लिए तो फॉर्मूला ही ये हो गया ना, रेसिप्रोकल करके लिख दिए। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, एचपी है, अच्छे से उल्टा करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।
2 बज गया? सच में? तो लेट आए थे क्या? ये स्टार्टिंग से हो गया तो एंडिंग से भी निकाल ही सकते हैं। क्या? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, वहां से अप्रोच करके बना सकते हैं। अब इसका मीन मीन